अपनी सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, पार्ट टू है हमारे पास शेयर फॉर फीचर रेशियो ट्रांसफर का। आपके पास है क्वेश्चन एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रवि ऑफ रुपीज 10 रुपीज 8 कोल्ड। अब जब कोल्ड अप की कहानी आती है तो आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन 10 में से आपको कंपनी ने 8 ही कोल्ड करा, 2 अनकोल्ड है, तो इस पे सर्कल लगा लो, इसकी हम बात भी नहीं करेंगे। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। 8 में से कंपनी को 3 रुपए पे हुए, तो कितने रुपए पे नहीं हुए? 5। जो पे हो जाता है वो पहले लिखते हैं, जो पे नहीं होता उसको क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपके पास एंट्री आएगी शेयर कैपिटल डेबिट, जो पैसा नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको बोलते हो आप कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, दैट इज 5 रुपीज। अगर आपको पैसा गिवन होता है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, तो आप उसका नाम लिखते, अगर नहीं है गिवन है तो आप कॉल्स इन एरियर्स लिख देंगे 5 रुपीज, और जो पैसा मिल गया आप उसको किस में डालेंगे? टू शेयर फॉर फीचर में लिख देंगे बच्चे, डेट इज 3 रुपीज। यहाँ आ जाएगा टोटल 8, इंटू कर दोगे 200 से। आगे देखो, आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप 4 रुपीज 8। फुल्ली पेड अप मतलब 10 वाला कितने में रीइश्यू हुआ? 8 में। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज, शेयर फॉर फीचर डेबिट 2 रुपीज, टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज। तो कितने हो गए बेटा? रीइश्यू क्वेश्चन ने बोला था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू CR। मतलब टोटल अमाउंट फॉरफिटेड इतना है आपके पास 600, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? 200, रीइश्यू कितना करे आपने शेयर? 100, माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना है आपका बताओ? डेट इज 200, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 300 माइनस 200, इट विल बी 100 रुपीज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कैपिटल रिजर्व में जैसे ही आंसर आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट फॉरफिटेड divided by total forfeited share minus amount of share forfeiture debited, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगा के चलना है अपने पास जब भी आप क्वेश्चन करेंगे कैपिटल रिजर्व लगाने के लिए। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 7 कोल्ड अप। अब 7 मंगाए हैं तो 3 पे क्या कर दो? सर्कल। जब भी कोल्ड, जो अनकोल्ड होगा उसको आप सर्कल कर देंगे, उसके बाद आप ब्रांचेस बनाएंगे जो कोल करा कंपनी ने। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो इसके ऊपर स्टार बना दिया, जो पैसे दिए उसके ऊपर 5 लिख दिया आपने। अब आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, जो नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। तो बेटा 7 2 5 इंटू कितने से कर दोगे? 300 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आप करोगे, आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट रुपीज 6 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपीज, शेयर फॉर फीचर डेबिट 1 रुपीज, टू शेयर कैपिटल 7। सर ऐसे क्यों किया? बेटा उसने बोला 6 रुपीज में रीइश्यू हुआ, जब भी आपको कंपैरिजन वैल्यू गिवन नहीं होती, फुल्ली पेड अप गिवन होता तो 10 से कंपैरिजन करते। व्हेन कंपैरिजन वैल्यू इज नॉट गिवन यू हैव टू कंपेयर विद द कोल्ड अप वैल्यू, आपको कोल्ड अप से कंपैरिजन करना है। तो इसका मतलब 7 वाला शेयर कितने में रीइश्यू हुआ? 6 रुपए में, तो इनटू कितने से कर देंगे बच्चे? 100 से, कितने शेयर इशू हैं आपके पास। और लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ फॉर्मूला क्या होता है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व का? सेम, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड जितना आपने लगाया था, टोटल अमाउंट फॉरफिट कितना? इतना, 5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर इंटू रीइश्यूड कितने शेयर है? 100, माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना हुआ आपके पास? 100 रुपीज अमाउंट लेते, तो 500 माइनस 100 इट विल बी 400 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड केस देखेंगे, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 3 रुपीज were not received on first call, second and final call of rupees 2 per share has not yet been called। 10 में से 2 रुपीज कोल्ड नहीं करे तो कॉल कितने करे? 8। 8 में से क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की नहीं मिली,
तो मिला कितना बच्चे 5, तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल डेबिट। फिर लिखेंगे जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको क्या बोलोगे आप, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन ने दे ही रखा है। जो मिल गया टू शेयर फोर फीचर। तो बेटा आपके पास नहीं मिला 3 रुपए, मिल गया 5, तो शेयर कैपिटल कोल्ड अप था 8 रुपए, इंटू 600 600 600। आगे देखो, आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर रीइश्यूड एज ₹8 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। 200 शेयर इशू करे आपने, 8 रुपए पे करने थे, 7 रुपीज में क्या हुआ, रीइश्यू हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास 7 रुपीज, शेयर फॉर फीचर डेबिट बेटा कितना 1 रुपीज, तो शेयर कैपिटल कितना बच्चे 8 रुपीज। और जितने शेयर आपने रीइश्यू करे हैं डेट इज 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री इज शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉर्मूला टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 6 इंटू 500 डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 5 इंटू 600, फॉरफिटेड शेयर 600, रीइश्यू कितने हो गए आपके पास बताओ, शेयर रीइश्यू थे 200 माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना है 200, तो ये कट जाएगा, सीआर में आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 800। तो ये तीनों पार्ट आपको करा दिए। जब कोल्ड अप वैल्यू गिवन होती है तो कैसे क्वेश्चन करना है, और फॉर्मूला याद रखना कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सीआर में डालने के लिए अमाउंट। ठीक है, और जो आपके पास बाइफ्रिकेशन करनी है वैसे करनी है, 10 का शेयर है, कितना कोल्ड हुआ वो अलग करो, कितना अनकोल्ड हुआ वो अलग करो। ठीक है बच्चों, फिर कोल्ड की ब्रांचेस बनाओ कि आपको बेटा पहली ब्रांच में वो लिखना है जो पैसा नहीं, जो पैसा मिल गया आपको, और उसके बाद जो ब्रांचेस आप बनाओगे, चाहे आप एक बनाओ चाहे दो बनाओ, डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, तो नहीं वाली बनाने जो नहीं मिला आप। तो इस तरीके से आप जब बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। स्टार बना देना जो पैसा नहीं मिलता, जो पैसा अनकोल्ड रहता है उसके ऊपर हम सर्कल लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा पार्ट बी वीडियो का यहाँ पे ओवर होता है।